राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रामसर साइट की, रामसर आर्द्र भूमि की। क्या होती है रामसर आर्द्र साइट, या जो रामसर साइट है वो क्या होती है, किस प्रकार है। जैसे कि आपको सबको ही पता होगा कि राजस्थान में पहले 2 रामसर साइट थी, अभी 2 नई और घोषित कर दी 5 जून को। तो उस प्रकार वो क्या होती है, उनको मान्यता कैसे मिलती है, पूरा का पूरी जो कहानी है रामसर साइट की वो हम चर्चा करेंगे आज इस टॉपिक में, इस सेशन में। ठीक है, हम शुरुआत करें बिना विलंब। देखिए कि रामसर साइट कैसे किसे, तो पहले बात कर लेते हैं कि रामसर साइट कहते किसे, कि रामसर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड होता क्या, देखिए रामसर इस तरह एक ऐसी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड होती है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दी जाती है। एक कुल मिला के इसके बात कही कि रामसर जगह ऐसी आर्द्र भूमि है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के आधार पर उसको मान्यता दी जाती है। अब मान्यता दी किसको जाती है, हम सारी बात करेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या कह रहा है कि यह कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है। उस संधि के तहत प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में अगर इस प्रकार की उस संधि के तहत वो चीज़ आती है, वो जगह आती है, तो उसको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है इसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करें कि इसको रामसर क्यों कहते हैं। रामसर इसलिए कहते हैं कि रामसर कन्वेंशन ईरान का एक शहर है। कहाँ का शहर है, ईरान का। उस ईरान के शहर रामसर में 1971 में, कब 1971 में एक सम्मेलन होता है आर्द्र भूमि के लिए, और उस सम्मेलन में वहाँ पर सारी संधियाँ या सारी शर्तें तय हो जाती है और उसको रामसर साइट कहना या रामसर कन्वेंशन कहना शुरू कर देते हैं। और ये संधि कब लागू हुई, 1975 से शुरू हुई और 1975 के बाद वर्तमान तक ये चलती है और प्रत्येक देश अपने हिसाब से व्यवस्था करता है। अगली बात समझ में, तो रामसर साइट कहते किसे, तो रामसर साइट इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर बैठक हुई, उसी बैठक के आधार पर उसी शहर के नाम पर रामसर साइट घोषित कर दिया गया। वो रामसर साइट है एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता हेतु दिया जाता है। क्यों दिया जाता है आगे देख लीजिए। देखो आर्द्र भूमि कहते किससे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आर्द्र भूमि कहते किससे, आर्द्र भूमि ऐसी भूमि जो पानी से ढकी रहती है, जैसे कि झील, नदियाँ, दलदली क्षेत्र या मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वन के आधार पर जहाँ दलदली क्षेत्र हो या पानी का बहाव क्षेत्र ज़्यादा हो, झील हो, उसके आसपास वाला क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्द्र भूमि इसको कहते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर, देखो अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है इसका आर्द्र भूमि का। देखिए आर्द्र भूमि वैश्विक विश्व तक के महत्वपूर्ण होती है, विभिन्न प्रवासी पक्षी और अन्य वन्य जीवों के आवास प्रदान करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आर्द्र भूमि। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसका है कि प्रत्येक जीव और वन्य जीवों को संरक्षण देने का प्रदान करती है। भारत 1 फरवरी 1982 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन के अनुसमर्थन करके शामिल हो गया था। यानी जो भारत है वो 1 फरवरी 1982 को रामसर जो साइट है उसके अंदर शामिल हो गया था। ये रामसर जो कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसके अंदर शामिल हो गया था। कब, 1982। कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल इसका यह बनता है कि भारत ने रामसर साइट पर हस्ताक्षर कब किया, उसको शामिल कब हुआ, तो 1982, 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। कोई डाउट है, नहीं। चलिए आगे चल रहे, इसका आंसर क्या कह रहा है देखो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बोले, तो कहते हैं कि अगर ये रामसर साइट किसको बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है और किस आधार पर इसको बनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कि किसको मिलती है रामसर साइट की उपाधि, किसको मिलती है रामसर साइट की उपाधि। देखिए पहली चीज, रामसर साइट बनने के लिए, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट बनने के लिए पक्षी स्थल होना चाहिए, जो तालाब झील हो, हर साल 20,000 पक्षियों का आना हो। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हर साल पक्षियों का 20,000 पक्षी वहां पर आना चाहिए। पहले दूसरी चीज, ये दुनिया में मौजूद किसी प्रजाति का 1% मौजूद वहां होना चाहिए। यानी कोई भी पशु पक्षी की प्रजाति हो, अगर उस क्षेत्र में 1% वहां पर मौजूद होनी चाहिए तो ही वहां पर आपको रामसर साइट घोषित की जा सकती है, अन्यथा वहां पर रामसर साइट घोषित नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर बात कहें तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ उस क्षेत्र में
20,000 प्रति वर्ष वहाँ पर पक्षी आने चाहिए। यहाँ पर उस जीव का लगभग पूरी दुनिया का लगभग 1% वहाँ पर निवास करना चाहिए, तब जाकर वहाँ पर उसको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। देखिए, अब घोषित करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो वन विभाग भारत सरकार, पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मदद से वेटलैंड एरिया रामसर बनाने के लिए केंद्र सरकार का आवेदन करेगा। यानी राज्य सरकार है वो पर्यावरण विभाग और वन विभाग के साथ मिलकर केंद्र सरकार को आवेदन करेगा कि हमारा क्षेत्र है, इसको रामसर साइट घोषित करिए। कौन किसको कहेगा? राज्य सरकार कहेगा। किसको कहेगा? केंद्र सरकार को कहेगा। कोई डाउट नहीं। फिर अगली बात, केंद्र सरकार अपनी प्रक्रिया शुरू करती है और टीमों को संबंधित स्थलों का दौरा करवाती है। यानी केंद्र सरकार को आवेदन मिलता है, उसकी जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित करती हैं और टीमें वहां पर जाती है जिस स्थान पर आवेदन आया है और वहां पर जांच शुरू करती है। केंद्र सरकार पूरी डिटेल यूएनए को, वेरी इंपोर्टेंट, यूएन को भेजती है। यूएन को भेजने के बाद यूएन इस प्रस्ताव का जांच करता है और सभी शर्तें, ये सभी मापदंड सही पाए जाने पर उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो रामसर साइट घोषित कौन करता है? यूएन करता है। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। कोई डाउट नहीं। ठीक है, किसके आधार पर? केंद्र सरकार के आधार पर। और किसी राज्य का जो स्थल है वो किसके आधार पर? राज्य सरकार के आधार पर। यानी राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार यूएन को भेजती है और यूएन सारे मापदंड देखकर रामसर साइट घोषित करता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? ये सारी, तो इस प्रकार ये क्या मिलती है? इसको उपाधि मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखना है। 20,000 पशु पक्षी आने चाहिए या फिर वहाँ पर टोटली विश्व की प्रजातियों का 1% वहाँ पर निवास होना चाहिए, तब उसको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। अगला देखो, जून 2025, अभी जून चल रहा है, जून 2025 तक भारत में 91 आर्द्र भूमियां जिसको रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। तो टोटल भारत में कितने? 91 रामसर साइट है वर्तमान में। कितने हैं? 91। देखिए, प्रथम भारतीय जो आर्द्र भूमि रामसर साइट थी वो थी चिल्का, ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पर? ओडिशा में। ये प्रथम फर्स्ट आर्द्र रामसर साइट है। कौन सी? 1981 में। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1981 में, दोनों साथ में थे, तो ये दोनों साथ में लिखा है। सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद ही करना है कि सर्वाधिक जो आर्द्र भूमियाँ रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। कितनी? 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। यूपी में कितनी है? 10। सबसे बड़ा रामसर स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन वन है, वो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है और उसको घोषित किया गया था 2019 में। कब घोषित किया गया? 2019। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। सबसे छोटा रामसर साइट है वो हिमाचल प्रदेश का रेणुका है, जो 2005 में इसको शामिल किया गया था रामसर साइट में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सुंदरवन का जो सुंदरवन वन है 2019 पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा हिमाचल का रेणुका 2005। सबसे अधिक है वो तमिलनाडु में, और उसके बाद सबसे पहला जो ओडिशा का चिल्का झील को बनाया गया है रामसर साइट। देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्या कि जो 19 स्थल के साथ भारत एशिया का सबसे अधिक रामसर वेटलैंड स्थल बनाने वाला देश बन गया। ये सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमियाँ हैं रामसर साइट है वो कहाँ पर है? सिर्फ भारत में। एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, चले आगे चल रहे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ये सारी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखो, टोटल भारत में 91 टोटल साइटें कितनी है? 91। कहाँ पर कितनी है वो आप एक नज़र देख लेते हैं, देख लीजिए। देखो, आंध्र प्रदेश में है 1, आंध्र प्रदेश में कितनी? 1, असम में है 1, बिहार में है 3, गोवा में 1, गुजरात में 4 है, हरियाणा में 2, हिमाचल में 3 है, जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5, झारखंड में 1 रामसर साइट है, कर्नाटक में 4 है, केरल में 3, लद्दाख में 2 है, मध्य प्रदेश में 5 है, महाराष्ट्र में 3 है, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 6 है, पंजाब में 6। वेरी इंपॉर्टेंट। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है? 4, सिक्किम में 1, सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा है वो इसमें है, किसमें? तमिलनाडु में। त्रिपुरा में कितनी? 1, उसके सेकेंड नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 10,
उत्तराखंड में 1, पश्चिम बंगाल में 2, टोटल मिलाकर भारत में जो रामसर साइट है वो 91। कोई डाउट है क्या? नहीं, ये समझ में आ गए? चलो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। अगला राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में रामसर साइट कितनी है। तो राजस्थान में अब रामसर साइट कितनी है? 4। कितनी है? 4। पहले कितनी थी? 2। पहले कितनी थी? 2। पहले 2 कौन कौन सी थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो 1981 में बनाया गया था, और सांबर झील 1990 में बनाया गया था। ये पहले 2 थी। वर्तमान में कितनी? 4। मैनाल उदयपुर को और खिच्चन फड़ौदी जोधपुर वाला क्षेत्र था, उसको मिलाकर राजस्थान अब कितनी रामसर साइट हो गई? 4। कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ आ रहा है? तो राजस्थान अब रामसर साइट कितनी है गई? 4। पहली कौन सी? केवलादेव घना राष्ट्रीय भरतपुर 1981, दूसरी सांबर झील जयपुर 1990, मैनाल उदयपुर में कितनी? 2025, और खिच्चन फड़ौदी कहाँ पर? 2025 में। तो राजस्थान में 4 रामसर साइट है। कोई डाउट है क्या? समझ आ गए? तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट हो गई? 4। वर्तमान में नहीं कौन? 5 जून को दोनों बनाई थी, मैनाल उदयपुर में है और खिच्चन है जो फड़ौदी में। कोई डाउट है? नहीं। सबसे पहले रामसर साइट थी केवलादेव घना पक्षी विहार, उसके बाद सांबर झील थी। कोई डाउट है? ठीक है, चलो फिर आगे चल रहे हैं। यह है भरतपुर की वेटलैंड, ये रामसर साइट है भरतपुर की। रामसर केवलादेव है ना, केवलादेव रामसर साइट है, प्रथम केवलादेव रामसर साइट है, देख लीजिए। इस प्रकार के पानी और आर्द्र भूमियों के साथ ये क्षेत्र है, इसलिए इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ये दुर्लभ साइबेरियन सारस का घर, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन सारस का घर भी कहा जाता है। राजस्थान भरतपुर शहर के ये स्थित है, हजारों पक्षियों का पोषक है, खासकर सर्दी के मौसम में यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, आपको पता ही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 400 से अधिक प्रजाति के पशु पक्षी की 400 अधिक प्रजाति पाई जाती है घना पक्षी विहार भरतपुर में, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपको विशेष रूप से पता होगा ही ये तो ये है पहली वेटलैंड कौन सी? राजस्थान की केवलादेव। दूसरी वेटलैंड है वो है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान का नमक उत्पादन करने वाले हैं। सांबर झील जयपुर महानगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम स्थित है। झील में पक्षी प्रजातियों का महत्व है, फ्लेमिंगो, फेलिकन, क्रेन और कई प्रकार के अन्य जल पक्षी भी आते हैं। और ये सांबर झील के आसपास वाला क्षेत्र है, और ये पक्षी, और आप यहाँ पर ये सांबर झील वाला भाग है, सांबर झील वाला देख लीजिए। तो कितना ये सारे पक्षी जो पानी वगैरह में रहते हैं, और इस चीज को क्या घोषित किया गया? रामसर साइट। तो राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है कौन सी? सांबर झील। ये दूसरी रामसर साइट है। ठीक है, अगला कौन सा है? देखिए, ये तीसरा मैनाल। ये मैनाल वाला क्षेत्र है। मैनाल के देखो, मैनाल कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर जिले में मैनाल स्थित है, जो मैनाल और खेरोदा गांव को में फैला हुआ है। यहाँ 2 तालाब वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 तालाब इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म और खांड तालाबों से द्वारा निर्मित मीठे पानी के मानसूनी आर्द्र भूमि है। मानसूनी मतलब बारिश के समय किसानों के खेतों में पानी बढ़ जाता है और वहाँ पर पानी खत्म नहीं होता है, सूखता नहीं है, इसीलिए ये आर्द्र भूमि क्षेत्र में घोषित किया गया। मानसून के दौरान तालाबों में सटी किसी भूमि में जलमग्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। यहाँ पर लगभग 67 प्रकार के पक्षी सहित 110 प्रकार के जल पक्षियों का प्रजनन प्रजातियों का आवास बना गया है। गंभीर रूप से देखो, लुप्त प्राय सफेद पूंछ वाला गिद्ध और लंबी टोंच वाला गिद्ध भी यहाँ पर पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनाल, और मैनाल है कहाँ पर? उदयपुर में। 2025 में इसको घोषित किया गया, 5 जून 2025 को। कोई ठाव? ये तीसरा वेटलैंड है राजस्थान की आर्द्र भूमि। चौथी है कौन सी? खिच्चन फड़ौदी। चौथा राजस्थान की चौथी खिच्चन वेटलैंड है। एक खिच्चन कुर्जा पक्षियों के लिए जानी जाती है, खिच्चन फड़ौदी वाला। तो ये देख लीजिए, राजस्थान के फड़ौदी और जोधपुर क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। उत्तरी थार के विजय सागर तालाब के निर्मित एक रेगिस्तानी आर्द्र भूमि है। यहाँ पर 150 से अधिक पक्षी प्रजाति निवास करती है। सर्दियों के मौसम में डोमेस्टिक क्रेन जो वर्गों का ये घर कहलाता है, यानी कुल मिलाकर ये कुर्जा पक्षियों का घर कहलाता। कौन सा? खिच्चन गांव फड़ौदी वाला। तो ये खिच्चन ये चौथी वेटलैंड है राजस्थान की, चौथी आर्द्र भूमि है, रामसर साइड है राजस्थान की। ठीक है, अगला बस ये इतना 4 थी राजस्थान की। अब इसका महत्व क्या है? रामसर साइट का महत्व होना चाहिए। देखो, जैव विविधता संरक्षण के लिए
जो पौधे जानवर प्रजातियों के आवास प्रदान करती है और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है, इसलिए रामसर साइट बनाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण, आर्द्र भूमि जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु विनिमय की सहायता प्रदान करती है और सतत उपयोग रामसर साइट में सुनिश्चित करने का मदद करती है कि आर्द्र संसाधनों का सतत उपयोग हो, जिससे उसका भविष्य में संरक्षण हो। इसलिए ये सारा महत्व है जो जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए और भविष्य में जो भी संसाधनों को बचाने के लिए रामसर साइट घोषित की जाती है। कोई डाउट है? नहीं, बस इतना ही है आज के लिए। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो फड़ौदी, खिचड़ है चौथा, मैनाल तीसरा, सांबर है जो दूसरा और केवला जो पहला रामसर साइट है राजस्थान में। राजस्थान में 4 रामसर साइट है और टोटल भारत में 91 रामसर साइट है। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।